स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि डिवोशनल सर्विस इन 3 मोड्स ऑफ नेचर। हम जानते हैं 3 हम सब फ़ैमिलियर हैं, हम बात करते रहते हैं 3 गुणों के बारे में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कोई ऐसा है जिसको इंट्रोडक्शन चाहिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में? ओके। तो कि क्वेश्चन अब यहाँ पे आता है कि क्या भक्ति भी 3 गुणों में होती है? क्या लगता है, क्या थॉट्स हैं? भक्ति 3 गुणों में होती होगी या क्या? हो सकता है। हाँ माता जी, 3 गुणों ओके, में ही है। ओके। कैसे? हाँ, जैसे जैसे वैष्णव जो है पूरा सात्विक मन करके पूरा पूजा करते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, मतलब नॉन वेज हाँ, नहीं हाँ। है। हाँ, हाँ। और कुछ मतलब मनोकामना के लिए पूजा नहीं करते। यस, यस। जैसे और तमोगुण, जैसे वो लोग बोली देता है, हुँ, 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 हुँ। एनिमल सेक्रीफाइस करता है, आफ्टर दैट हुँ, वो हुँ। कुकिंग करके खाता है। हुँ, 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 हुँ। हाँ, यस। और वो मांगते भी है कभी हुँ, कभी हुँ। हुँ, बुरा हुँ। लोगों का बुरा हो, इसलिए हुँ, हुँ। इसलिए मांगते हैं। यस। और रजोगुण आई थिंक हम लोग जैसे मैं या मम्मी आई थिंक रजोगुण में है कि मतलब 50-50 दोनों साइड पे। हुँ, हुँ। एक्चुअली तुमने जो पॉइंट्स बोले हैं बिल्कुल ठीक बोले हैं और हम सब झूलते रहते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। तो जो एक्चुअली भक्ति 3 गुणों में नहीं होती है, हम लोग 3 गुणों में हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। तो इसलिए हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी फिर 3 गुणों में होती हैं। तो जो तुमने पॉइंट्स बोले हैं, बहुत वैलिड पॉइंट्स बोले हैं, वो क्योंकि हम उन गुणों में होते हैं तो फिर हमारा हर चीज़ जो 3 गुण हैं हमारे अंदर भी हैं और हमारे बाहर भी है। भगवद गीता चैप्टर 14 वो इन 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है कि हमारे एक्शंस 3 गुणों में हो सकती है, हमारी डिटर्मिनेशन, हमारा फेथ, हमारा फूड, हर चीज़ ये 3 गुणों में हो सकता है। अगर हम भक्ति की बात करें, तो जो भक्ति की डेफ़िनेशन है, शुद्ध भक्ति की डेफ़िनेशन है अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि बिना किसी डिज़ायर के और ना ज्ञान, ना कर्म और वो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णौ शीलनम भक्तिर उत्तमा। कि उसके अंदर कोई डिज़ायर नहीं है, कोई मटेरियल कंटामिनेशन नहीं है, जो शुद्ध भक्ति है। तो फिर अब ये वाला टॉपिक आज मैंने इसलिए लिया ताकि हम एक्चुअली में इंट्रोस्पेक्ट कर सके खुद कि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कितने साल हो गए हैं हमें, इतने साल से हम नाम जाप कर रहे हैं और उसके बाद भी वो गैप फ़ील होता है कि उसके बाद भी वो टेस्ट नहीं है हमारी हमारे को डिवोशन में और एक गैप फ़ील होता है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे वो गैप किस वजह से है? क्योंकि भक्ति तो शुद्ध है, भक्ति 3 गुणों में नहीं होती, हम 3 गुणों में हैं इसलिए भक्ति को भी हम 3 गुणों से टेंड कर देते हैं और फिर हम अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी उन्हीं गुणों में हम करते हैं। तो आज जो है, आज ये जो सेशन है, ये आज मैं इसका ओवरव्यू दूँगी जस्ट। हम जो 3 गुण हैं, सतोगुण में भक्ति कैसे होती है, तमोगुण में कैसे होती है, रजोगुण में कैसे होती है, वो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज हम केवल ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो ये 3 गुण हैं, अगर जैसे पिक्चर भी आई नो इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है ये, तो ये क्या है रोप्स की तरह हैं।
हमें बांधे रखती है, हमारी हमारी थॉट प्रोसेस, क्या कह सकते हैं, हमारी मेंटालिटी, हमारा स्वभाव, हमारी हर चीज़, हमारी इंटेलिजेंस की कैपेसिटी, हर चीज़ क्या है, इन 3 गुणों से लिमिटेड है। और फिर जिस गुण में हम होते हैं, और ऐसा नहीं कि हम एक ही गुण में हैं, वो उसका कॉम्बिनेशन रहता है कि अगर सतोगुण में भी हैं, तो उसमें भी कई बार रजोगुण की साइड रजोगुण सतोगुण में भी होके रजोगुण के ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, रजोगुण में होके थोड़ा-सा सतोगुण के भी क्लोज़ हो सकते हैं। और 1 सेकंड, ये ओके। हरे कृष्णा खुशी। वो आई थिंक एडमिट हो गया है क्या? क्योंकि मैं फ़ोन से एडमिट कर रही हूँ। ओके। तो हम वापस आते हैं कि जो हम 3 गुणों के कॉम्बिनेशन में रहते हैं। अगर रजोगुण में है तो हो सकता है रजोगुण में हम वो सतोगुण के थोड़ा ज़्यादा क्लोज़र हो, या फिर वो रजोगुण में वो तमोगुण के ज़्यादा क्लोज़र हो। तो हमारी डिज़ायर्स भी जो हैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट गुणों में हो सकती है। जैसे मैंने बताया, हमारे एक्शंस, हमारी डिटर्मिनेशन, हमारे फ़ेथ, हमारी डिज़ायर्स और इवन हमारी भक्ति भी। इसलिए जबकि जो शुद्ध भक्ति है, वो ये 3 गुणों के बियॉन्ड है। तो इसलिए इन सिंपल वर्ड्स दोबारा से मैं क्लियर करने के लिए, भक्ति जो है वो इन 3 गुणों से अफ़ेक्ट नहीं होती है, बट वो हमारी इंटेंशंस होती हैं, जो इन 3 गुणों से प्रभावित होती हैं। और अगर हम बात करें तो श्रीमद् भागवतम जो है, वो बहुत ही सिस्टमैटिकली वो इसको रिवील करता है, श्रीमद् भागवतम। अगर हम देखें थर्ड कैंटो में, क्योंकि थर्ड कैंटो में जो कपिल देव हैं, भगवान के ही वो अवतार हैं, और उन्होंने अपनी माता देवहूति, उनको वो बेसिकली डिवोशनल सर्विस के बारे में वो बात करते हैं। और वो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डिवोशनल सर्विस के बारे में, और फिर वो उस थर्ड कैंटो में बेसिकली वो उनको हिंट करते हैं कि जो ये भक्ति है बेसिकली ये 3 गुणों में, जो हम लोग हैं, जो साधक हैं, 3 गुणों में ये करते हैं। और जैसे फिर थर्ड कैंटो खत्म होता है, फिर उसके बाद स्टोरीज़ आती है। जो फोर्थ कैंटो आता है ना, तो उसके अंदर फर्स्ट स्टोरी आती है, वो दक्ष की आती है। 1 सेकंड, किसी ने एंटर किया है। ओके। तो जो स्टोरी आती है फिर फोर्थ कैंटो में, सबसे पहली स्टोरी आती है, दक्ष की स्टोरी आती है। और फिर हम जो जो दक्ष की स्टोरी आती है, वो बेसिकली बताती है जो डिवोशनल सर्विस इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। क्योंकि जो दक्ष था, उसके अंदर भी वो आस्तिक था, स्पिरिचुअल था, धार्मिक था। और दक्ष का मतलब होता है जो एक्सपर्ट है, और सेम टाइम पे धार्मिक भी है। और वो डिफरेंट डिफरेंट यज्ञों में बेसिकली वो एक्सपर्ट था, जो दक्ष था। और सेम टाइम पे उसके अंदर एंगर था, एनवी था। और तो सम कुछ सेंस में देखा जाए तो जो उसकी मेंटालिटी थी, वो क्या थी? इग्नोरेंस में थी। तो इसलिए जो उसकी डिवोशन थी, हम उसको कह सकते हैं कि इट इज़ वो उसकी जो मेंटालिटी थी इग्नोरेंस में, उसकी वजह से जो उसकी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ थी, डिवोशन भी क्या थी? इग्नोरेंस में थी। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में एक-एक स्टोरी की, जब भक्ति ये 3 गुणों में होती है, इग्नोरेंस में होती है, तो उसमें कैसी इंटेंशंस और क्या-क्या होता है, ये हम नेक्स्ट में बात करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी, दक्ष के बाद स्टोरी आती है फोर्थ कैंटो में, सेकंड स्टोरी आती है ध्रुव महाराज की आती है। तो ध्रुव महाराज क्या एग्जाम्पल है कि जो डिवोशनल सर्विस इन मोड ऑफ पैशन, क्योंकि इनिशियली जब उन्होंने अ, उनका जो भक्ति करने का कारण भगवान विष्णु की
तपस्या वगैरह करने का कारण उनका क्या था, उनकी वो डिजायर थी, स्थाने अभिलाषी तपसी स्थिनो अहम, की मुझे मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनसे भी बड़ा किंगडम चाहिए। और ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज के जो ग्रैंडफादर हैं यानी कि ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा उनको वो चाहिए था, क्योंकि जब उनकी मदर है सुरुचि, जब उनकी मदर थी, जो स्टेप मदर थी, उन्होंने उनको इंसल्ट किया था, तो कि उन्होंने वो अपने फादर की लैप में बैठना चाहते थे। एक्चुअली उनके ग्रैंडफादर स्वयंभू मनु हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं ब्रह्मा। उत्तानपाद जो है उनके पिताजी हैं, और वो स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, और फिर स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एक सेकेंड। हरे कृष्ण माता जी। तो आज हम जो है 3 गुणों के अंदर हमारी डिवोशन होती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो स्टोरी आती है, ये नेक्स्ट स्टोरी आती है 4th कैंटो में, वो आती है पृथु महाराज की, जो एक तरह से एम्बलम है आइडल लीडरशिप, और वो सारी चीजें एकदम राइट, वो राइटियस सेक्रीफाइसेस और सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। जब जब गुडनेस में होते हैं तो सारी एक्टिविटीज किसके लिए होती है, फॉर द प्लेजर ऑफ सुप्रीम। और उनको उनकी जो डिवोशनल सर्विस थी पृथु महाराज की, ये भी हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो पृथु महाराज की जो भक्ति थी वो मोड ऑफ गुडनेस में थी, क्योंकि उनके इसलिए मोड ऑफ गुडनेस में थी क्योंकि उनको कोई मटेरियल गेन नहीं चाहिए था, और कोई मटेरियल उनकी इच्छा नहीं थी, और वो भक्ति कर रहे थे क्योंकि उनका जो पर्पस था वो था प्यूरिफिकेशन, शुद्धि के लिए, और आउट ऑफ ड्यूटी, और अंदर ये भाव था कि अपने आप को, अपनी चेतना को कैसे एलिवेट करे। तो इस ये जो भक्ति है ये मोड ऑफ गुडनेस में होती है। और हम देखें तो श्रीमद् भागवतम में सब कुछ एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। 3rd कैंटो में वो पूरी बात करते हैं डिवोशनल सर्विस की, वो उसके चैप्टर्स आते हैं एंड में, फिर उसके बाद 4th कैंटो में ये स्टोरीज के साथ वो एग्जाम्पल से इलेबोरेट कर रहे हैं। तो जब हम भी देखें तो हम अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में क्या है कि ऐसा नहीं कि कहा जाता है कि एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में कुछ भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, मतलब कि कुछ भी सीरियली कुछ भी नहीं है, बट एक्चुअली में सब कुछ बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली श्रीमद् भागवतम में आता है। और बेसिकली हम अपने आप को, इन चीज़ों से हम अपने आप को देख सकते हैं कि जो हमारी भक्ति है, हमारी डिवोशनल सर्विस है, उसके अंदर हम देख सकते हैं क्या उसके अंदर भी जो ये एलिमेंट्स हैं इग्नोरेंस के, पैशन के या गुडनेस के, हमारी भक्ति में भी है। तो हम जो ये आज सेशन कर रहे हैं उसमें हम बेसिकली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी जो भक्ति है, हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, अगर वो भी ये गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस यानी कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण में है, तो फिर एक्चुअली में फिर भगवान का जो प्रेम है वो कठिन हो जाता है उस समय। तो ओवरव्यू पे आज हम केवल ओवरव्यू पे ही बात करेंगे। तो अगर मैं ये है ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 29 और वर्स नंबर 10। तो मैं पहले इसको ना खोलती हूँ, ये नेक्स्ट स्लाइड में ना ये वर्स क्या है, 3:29:10। यस। तो ये श्लोक है, कर्मनिर्हारम् उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणं यजेत यस्तवम् इति वा पृथक भाव स सात्विकः। बहुत सुंदर है जो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं ना, पृथक भावः। अगर टाइम मिला तो आज डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट में। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है,
When a devotee worships the Supreme Personality of Godhead and offers the result of his activities in order to free himself from the inabilities of fruitive activities, his devotion is in mode of goodness. कि बेसिकली जब हम जो भी मैंने बताया कि जब भक्ति के अंदर हमारी डिजायर हो कि हमें हमें शुद्ध होना है, सकाम कर्म हमारे खत्म हो जाएं, हमारे कर्मों का साइकिल खत्म हो जाए, या फिर हमारी जब ऐसी डिजायर्स होती हैं, तो इसका मतलब हमारी भक्ति क्या है, मोड ऑफ गुडनेस में। और ये पृथक भाव हम मेरे को याद दिलाना, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पे बात करेंगे। तो अब हम वापस उस ये क्या हो गया, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ओके। हम्म। तो अगर हम इसका परपट देखें, तो एक कोई वॉलंटियर करेगा, कोई इस परपट को रीड करेगा? कोई अनम्यूट करके रीड करेगा इस परपट को? माता जी आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। रियली? ओ, ये क्या है? अच्छा, मुझे लगता है मैं दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओह सॉरी, ऐसे कैसे हट गया वो स्क्रीन शेयर? ओके, तो अब दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ माता जी। ओके, तो मैंने एक्चुअली मैं तब से स्क्रीन शेयर करके अपनी स्लाइड्स दिखा रही थी, मुझे आइडिया नहीं था, नहीं दिख रहा। तो ये रीड करना माता जी, ये जो भी मैंने श्लोक पढ़ा था ना श्रीमद् भागवतम का, ये उसके परपट में से है, शिला प्रभुपाद जी के द्वारा जो परपट है, तो आप प्लीज ये रीड करिए। Devotional service in the modes of ignorance, passion, and goodness can be divided into 81 categories. There are different devotional activities such as hearing, chanting, remembering, worshipping, offering prayer, rendering service, and surrendering everything. And each of them can be divided into three qualitative categories. There is hearing in the mode of passion, in the mode of ignorance, and in the mode of goodness. Similarly, there is chanting in the mode of ignorance, passion, and goodness, etc. 3 multiplied by 9 equal 27, and when again multiplied by 3, it becomes 81. One has to transcend all such mixed materialistic devotional service in order to reach the standard. अच्छा, ये आगे स्टैंडर्ड ऑफ, एक सेकंड, ये है स्टैंडर्ड ऑफ प्योर devotional service. ओके, थैंक यू माता जी। तो माता जी एक समझ नहीं आया, हाँ जी, एक बार ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वापस 3 से क्यों किया मल्टीप्लाई? वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले ये 9 प्रोसेसेस पे आते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। तो 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस जो है, एक सेकेंड, क्या क्या है 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस? नवदा भक्ति भी हम जिसको बोलते हैं, श्रवणम से जो स्टार्ट होता है, हिंद, श्रवणम कीर्तनम, यस, पादसेवनम, विष्णु यस, शरणम, यस, अर्चनम, यस, वंदनम, दास्यम और आत्मनिवेदनम। तो ये जो है, ये नवदा भक्ति कही जाती है, यानी कि 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति। अगर कोई इनमें से किसी में भी, किसी को भी वो परफेक्ट हो जाए, तो वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। तो ये 9 प्रोसेसेस है, जिसको हम बोलते हैं 9 डिफरेंट, 9 कैटेगरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, 9 टाइप्स ऑफ वो भक्ति। तो अगर हम ये देखें, श्रवणम, सबसे पहले श्रवणम का क्या मतलब होता है? हियरिंग, सुनना। तो श्रवणम का कोई एग्जांपल दे सकता है कि किसने परफेक्ट किया था श्रवणम को?
हमें भागवतम में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में पीछे पढ़ा था। अरे जीत के वो परीक्षित महाराज। हाँ, यस। उन्होंने 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यूअसली बिना कुछ खाए पिए श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी जी से सुना था। तो श्रवणम यानी हियरिंग। नेक्स्ट है कीर्तनम। कीर्तनम यानी कि चैंटिंग। चैंटिंग भगवान की ग्लोरीज को गाना, भगवान के नाम को। तो किसने परफेक्ट किया था? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद, हाँ वही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सॉरी प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज। यस। और सुखदेव गोस्वामी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम कंटिन्यूअसली। कीर्तनम का मतलब केवल चैंटिंग ही नहीं, कीर्तनम का मतलब भगवान की जो ग्लोरीज हैं उनको भी बोलना। तो कीर्तनम का मतलब भगवान का नाम भी हो गया और भगवान की ग्लोरीज भी गाना। तो वो सुखदेव गोस्वामी है, उन्होंने कंटिन्यूअसली बैठकर जैसे परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रातों तक सुनाया था श्रीमद् भागवतम। विष्णु स्मरणम नेक्स्ट आता है, इसका मतलब भगवान को याद करना। कौन एग्जाम्पल है इसका? अभी बोला था किसी ने उसका नाम। हाँ ध्रुव महाराज, प्रहलाद प्रहलाद महाराज, महाराज। यस यस। क्योंकि इतना उनको ऑब्स्टेकल्स, इतने प्रॉब्लम आए, लेकिन जो वो अफेक्ट नहीं हुए, जो भगवान का जो स्मरण था उनका चलता रहा कितने माता जी टॉर्चर एक के चीज बाद बताओ, भी। इसमें शिव जी भी तो आएंगे राज, शिव जी भी तो हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं, यस। नहीं आएंगे क्या इसमें? हाँ, आ सकते हैं। यस यस यस। बट क्योंकि ध्रुव महाराज, सॉरी, प्रहलाद महाराज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि कितना कांस्टेंट उन्होंने टॉर्चर सहा। क्योंकि थोड़ा सा भी मटेरियल वर्ल्ड में ऊपर नीचे होता है तो भगवान पे फेथ चला जाता है, लेकिन उन्होंने इतना टॉर्चर सहा और उसके बाद उन्होंने भगवान का स्मरण बना रहा, उन्होंने भगवान पे फेथ खोया नहीं, उन्होंने अपनी भक्ति खोया नहीं। तो इसलिए उनको परफेक्ट एग्जाम्पल कहेंगे प्रहलाद महाराज को। अरे जी एक बात पूछूं, हम्म। माता जी प्रहलाद महाराज को तो जो उन्होंने तकलीफ दी, राइट, जैसे सांपों हम्म। के बीच भेजा या माउंटेन से नीचे, तो उनको तो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, राइट? यस यस। तो फिर उन्होंने तो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लाइक डोंट गेट मी रॉन्ग, कि हम्म। उनको तो फेस नहीं करना पड़ा कुछ माता जी, कोई भी डिफिकल्टी, क्योंकि पहले ही कृष्णा उनको सेव करने आ जा रहे थे। नहीं माता जी, उनको जो ऑब्स्टेकल से डिफिकल्टीज थी उनको सब हुआ, उन्होंने सब टॉर्चर सहा, लेकिन वो टॉर्चर जब उन्होंने सहा, भगवान, क्योंकि उनका जो डिवोशन इतना स्ट्रांग था माता जी, कि जब ऐसा स्ट्रांग डिवोशन हो तो वो देखने में लगा कि हाँ, जब वो पहाड़ से नीचे फेंका गया या सांपों के बीच में डाल दिया गया, एक बारी तो क्या होगा अगर कोई सांपों के बीच में एक बारी थोड़ी देर, हमें हमें ऑब्वियसली हमारे लेवल पे ऐसा कोई सांपों के बीच में नहीं डाल रहा या फिर पहाड़ से पे नहीं फेंक रहा, लेकिन हमारे जो है, हमारे अपने इंटरनल अटैचमेंट फियर्स और हमारे इतने, हम हमें भी ऐसे पेन आते हैं, लेकिन उनको भी जब ऐसा सांपों के बीच में गए तो नाम नहीं छूटा उनको, उनका जो वो रिमेम्बरेंस चलता रहा। अब ये सब इतना डिटेल तो नहीं पता भागवतम में, अभी मैंने इतना सुना तो नहीं, हो सकता सांपों ने काटा भी हो, नहीं लेकिन माता उसके जी, वो बाद पहले भी। तो उनको फेस करना पड़ा ना माता जी, यस क्योंकि उसके यस। पापा ने उसको मारा, फिर पापा ने उसको डांटा, कितना कुछ किया, राइट माता जी? यस यस, वो टॉर्चर जो था उन्होंने फेस किया, लेकिन वो भगवान ने उनको उस टॉर्चर से बचाया। एक सेकेंड, अब कौन है? हरे कृष्णा नेहा। माता जी जो मेंटल टॉर्चर वो तो उन्होंने सहा ही है। मेंटल भी माता जी, फिजिकल भी, लेकिन क्योंकि उनका उस समय, क्योंकि जब ऐसा मेंटल टॉर्चर अगर हम इमेजिन करें कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी, मेंटल या फिजिकल जब टॉर्चर होता है तो उस समय बिल्कुल हमारी बॉडी काम करनी बंद, हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा अगर हम इमेजिन भी हाँ, करें ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। लेकिन लेकिन देखा जाए तो आजकल फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा मेंटल टॉर्चर बढ़ चुका है। यस माता जी, बिल्कुल माइंड का ही तो सब हमारे गेम लिए है। सही। यस माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? और मैं कह रही थी कि आजकल फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा लोग, मतलब हमारे आसपास मेंटल टॉर्चर ज्यादा इंक्रीज है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज ज्यादा हैं लोगों यस के यस यस एज यस। कम्पेयर टू। तो हमारे लिए प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल फिट बैठता है कि
और ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का ना, कि क्योंकि कैसे अभी हमें हम करते रहना। इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि स्मरणम को किसने परफेक्ट किया, तो उस कंटेक्स्ट में माता जी ये एग्जाम्पल फिट बैठता है। और ऐसा नहीं था कि उनको टॉर्चर सहना नहीं पड़ा, उनको 100% सहना पड़ा। तो मैं वही पॉइंट पे आ रही थी कि जो मेंटल या फिजिकल टॉर्चर अगर हो या मेंटल टॉर्चर भी हो, तो हमारा बॉडी काम करना बंद कर देगी। कई बार होता है ना कि जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात करें, कई बार जैसे हैं रोड पे चल रहे हो, एकदम से कोई गाड़ी तेजी से आके छू के निकल जाती है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, या गाड़ी में बैठे हो और ऐसा लगता है अभी टक्कर लगी और वो बच गई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में भी अगर ऐसा लगता है ना गए अब मरे, तो उस समय वैसी स्थिति में भगवान को याद करना, वैसी स्थिति में भगवान का स्मरण बनाए रखना क्या कितना पॉसिबल है। तो इसलिए लेकिन ध्रुव महाराज को भी वैसा ही, उनको मेंटल और फिजिकल टॉर्चर उन्होंने फेस किया, लेकिन उसके बाद भी जो नाम है, अगर कोई ऐसा नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी का हो और उस समय उसको कृष्ण याद है कि ओ यस ओ कृष्णा, उस समय कृष्ण याद आ रहे हैं, तो यानी कि उसकी लाइफ परफेक्ट है। तो ये हमें छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमें फील होता है कि कितना भगवान में अभी एब्जॉर्प्शन है, कितना हमारी जो माला है, कितनी हरि नाम हमारा सिद्ध हुआ है, कितनी हमारी भक्ति सिद्ध हुई है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम अपनी लाइफ में देख के अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन उनको मेंटल और फिजिकल टॉर्चर के बाद भी उनका ये स्मरण जो था नहीं छूटा। जब इतना एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर भगवान तो दूर अभी भी नहीं है, तो उस समय भी नहीं है, बट हमारे को परिस्थिति ऑब्वियसली इतने लेवल के, जब इस लेवल की भक्ति होंगी तो ऐसे टेस्ट भी होंगे। अभी जिस लेवल की भक्ति है उस लेवल के ही टेस्ट आते हैं, ताकि हम उसके अंदर हमारा जो फेथ है, हमारा एब्जॉर्प्शन, हमारा सरेंडर भगवान में स्ट्रांग हो, तो भी हमें हमारे लेवल पे टेस्ट आते हैं। तो जैसे जैसे हमारा भी बढ़ता जाएगा भक्ति का, तो हमारा भगवान का उतना प्रेजेंस फील होगा। तो अभी हम इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि स्मरणम को किसने परफेक्ट किया, सॉरी प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज बोल देती हूँ, प्रहलाद महाराज। तो हरे कृष्णा नेहा, हम ये डिवोशनल सर्विस इन 3 मोड्स ऑफ नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी नवदा भक्ति आई है। नेक्स्ट आता ठीक है। है पाद सेवनम। इसका एग्जाम्पल वो फोटो में ही है, लक्ष्मी जी हैं कि परफेक्शन किसने वो किया है, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, हमेशा वो भगवान के चरणों की सेवा में लगी रहती है। फिर नेक्स्ट आता है अर्चनम। तो अर्चनम यानी कि डेटी वर्शिप, भगवान के विग्रह की, तो इसके अंदर महाराज पृथु का एग्जाम्पल आता है कि उन्होंने अपने सारे रॉयल पोजेशंस को उन्होंने यूज किया था और भगवान की भक्ति में। फिर नेक्स्ट आता है वंदनम। अभी हमने इनकी बात करी, इनका कौन एग्जाम्पल है, ध्रुव महाराज, कि उन्होंने भगवान को वंदनम, हाँ यस यस, सॉरी ध्रुव महाराज नहीं, सॉरी अक्रूर जी, जो अक्रूर जी हैं उन्होंने भगवान को प्रेयर्स ऑफर करी थी जब वृंदावन में वो जा रहे थे भगवान को लेने के लिए, देखने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है दास्यम, हनुमान जी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है साख्यम, अर्जुन। साख्यम यानी एज अ फ्रेंड, तो भगवान की भक्ति अर्जुन ने करी थी। और आत्मनिवेदनम यानी कि कंप्लीट सरेंडर, तो इसका एग्जाम्पल कौन है कंप्लीट सरेंडर का, बलि महाराज, कि सब कुछ भगवान ने उनसे ले लिया था, पूरा उनका राज्य, और उसके बाद भी भगवान ने बोला अभी भी एक पग बचा है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, अब क्या। तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं अपने आप को ही कर रहा हूँ, मेरे ऊपर रख दो। तो वो कंप्लीट सरेंडर, बलि महाराज। तो ये है 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति। इसके अंदर किसी को कुछ डाउट्स या कुछ क्लैरिफिकेशंस? ओके, तो अब हम वापस उस परपट पे चलते हैं, 3rd कैंटो के, जो अभी कोमल माता जी ने पढ़ा था। तो इस परपट के अंदर अभी कोमल माता जी ने ही पूछा था कि अब हमें ये तो समझ आ गया है कि ये नवदा भक्ति है, यानी कि 9 टाइप्स की ये भक्ति है। और फिर जो हम किस में होते हैं, 3 गुणों में होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं 3 multiplied by 9 equals 27. When again multiplied by 3 it becomes 81. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 9 टाइप्स की तो नवदा भक्ति अभी हमने देखी, फिर उसको अगर 3 गुणों से, गुण 3 है तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन था जब मैंने ये थर्ड कैंटो पढ़ा था ना, मैं बड़े बड़े टाइम तक सोचती रही ये मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है। चलो 27 समझ आता है, 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति इनटू 3 मोड्स हो गया 27। फिर ये तीसरा क्या है जो मेरे को अभी कुछ टाइम पहले जाके क्लियर हुआ भगवान की कृपा से। तो किसी के कुछ थॉट्स कि ये पढ़ के कि ये मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है, 81 टाइप्स ऑफ भक्ति कैसे हो रही है ये। माता जी ऐसा है क्या कि अगर श्रवणम है तो प्योर सत्व में नहीं होगा, फिर तमो और रजस में लाइक कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए है क्या 81? थोड़ा सा आप क्लोज हो माता जी, आप क्लोज हो, यस। तो मैं बता देती हूँ। तो ये जो प्रभुपाद बात कर रहे हैं, ये प्रभुपाद ने एक्चुअली अपने परपट में ये लिखा है कि 9 इंटू 3 27, व्हेन अगेन मल्टीप्लाइड बाय 3 इट बिकम्स 81। तो ये आता है शिला श्रीधर स्वामी जी की कमेंट्री में, ये आता है, उन्होंने ये स्पेसिफाई किया है कि ये जो अगेन जो ये 3 है वो 3 क्या है, क्योंकि 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 81 हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो, अगर मैं स्लाइड दिखाती हूँ अपनी, ये क्योंकि जब हम ये 3 गुणों में होते हैं, इग्नोरेंस, पैशन और गुडनेस, उसके अंदर फर्दर 3 डिविजन्स हैं जो हम ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। कि अगर हम इग्नोरेंस में देखें तो ये शिला श्रीधर स्वामी जो हैं वो उसमें लिखते हैं कि इग्नोरेंस में और 3 डिवीजन है, कि जो भक्ति है जब हम उसको एनवी और एंगर से हम, तो ये समझ आ गया ना कि क्योंकि इग्नोरेंस में भी 3 डिवीजन है, पैशन में भी 3 डिवीजन है, और गुडनेस यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके अंदर फर्दर 3 डिवीजन है। तो इससे ये 81 हुआ है। ये क्लियर हो गया, फिर हम आगे अंदर का देखते हैं कि 81 कैसा हुआ। इन 3 गुणों के अंदर फर्दर 3 डिवीजन है। माता जी एक बार फिर से बताना, सॉरी। ओके, तो ये जो स्लाइड है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये हो गई 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति जो भी हमने डिस्कस किया था। फिर उसके अंदर ये 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से, कितना आएगा? 9 3 दा 27। यस, 9 3 दा 27। 3 क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 9 3 दा 27 हो गया। ये तो सिंपल है कि 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति मल्टीप्लाई बाय 3 मोड्स ऑफ नेचर इज इक्वल टू 27। अब इसके अंदर फर्दर जो ये 3 गुण है ना, ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनके अंदर फर्दर 3 और डिविजन्स हैं जो अभी हम बात करेंगे। तो वो प्रभुपाद यहाँ पे परपट में लिख रहे हैं व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन शिला श्रीधर स्वामी जो हैं उन्होंने ये स्पेसिफाई किया है कि मोड ऑफ इग्नोरेंस में क्या होता है, मात्सर्यम भक्ति, यानी कि विद एनवी। जो इग्नोरेंस की 3 डिवीजन है वो फर्स्ट डिवीजन है मात्सर्यम भक्ति यानी कि एनवी, सेकंड है दंभम, दंभम यानी कि प्राइड, थर्ड है हिंसा यानी कि वॉयलेंस। तो ये 3 डिविजन्स क्या होगी इग्नोरेंस की। फिर उसके बाद ये पैशन की 3 डिविजन्स क्या हो गई, पैशन यानी कि रजोगुण की। विषयान, विषयान यानी कि जब हम भक्ति परफॉर्म करते हैं डिजायर्स के साथ, हमारी जो मटेरियल डिजायर्स होती हैं वो विषय हो गए। फिर ये सेकंड इन द मोड ऑफ पैशन क्या हो गया, यशा, यशा यानी कि जब भक्ति परफॉर्म कर रहे हैं हमें डिजायर है फेम की। फिर थर्ड क्या हो गया, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी कि हमें कुछ ऐश्वर्य चाहिए, ऑपुलेंसेस चाहिए। तो ये 3 डिविजन्स फर्दर आ गई मोड ऑफ पैशन की। फिर मोड ऑफ गुडनेस,
गुडनेस यानी कि सतोगुण, सतोगुण में फर्दर फिर 3 डिविजन है। तो जो ये बोल रहे हैं कर्म निर्हनम, यानी कि कर्मों को शुद्ध करना, भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि कर्मा की साइकिल खत्म हो जाए, ये कर्म बहुत परेशान करते हैं तो उससे मुक्त हो जाए। सेकंड है मोड ऑफ गुडनेस में परस्मिन, तो परस्मिन मतलब कि ड्यूटी है, अच्छा है भी, हम हमारे अंदर भी सेंस ऑफ ड्यूटी है ना, हमें समझ आता है कि भक्ति ही सब कुछ है और भगवान के अंश है। हम एक्चुअली में हम जो है, हम आत्मा है और ये जो शरीर है टेम्परेरी है, भगवान श्री कृष्ण वो परम सत्य है, तो ये सब हमें समझ आता है। तो फिर एक आउट ऑफ ड्यूटी, नहीं नहीं हमें भी भक्ति करनी है, तो वो परस्मिन यानी कि सेंस ऑफ ड्यूटी। और फिर लास्ट क्या है, यजेद, यजेद यानी कि जो हम स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग भक्ति कर रहे हैं, तो ये तीनों आते हैं ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में। तो अगर हम वापस इस पे जाए, इग्नोरेंस, पैशन और गुडनेस, इन तीनों के अंदर फर्दर 3 कैटेगरीज है, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या हो गया 81 टाइप्स ऑफ भक्ति। ओके, क्लियर नाउ? तो हम इसकी बात जो है, ये हम इन सारी भक्ति की, जो इग्नोरेंस की बात करें, जो हमने ये पढ़ा था, कहाँ गया ये मात्सर्यम, मात्सर्यम कौन सी है, जो भी मैंने बताया कि एनवी और एंगर, जब दूसरों के प्रति हमारे अंदर एनवी और एंगर होता है तो वो क्या है, मात्सर्यम भक्ति। और फिर ये दंभम भक्ति, जब हमारे अंदर प्राइड होती है, तो वही वही सेम चीज यहाँ पे लिखी है, इग्नोरेंस में है ये। और हिंसम भक्ति, जब अंदर प्राइड होती है तो दूसरों पे हम वॉयलेंट होते हैं, ये सारे डिवोटीज हैं, जो डिवोटीज के ये सारे वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो 3 गुणों में है फर्दर, वो सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो शिला श्रीधर स्वामी ने फर्दर और उसको इलेबोरेट कर दिया है। तो शिला प्रभुपाद ने बस सिंपल उसमें लिख दिया कि ये 81 टाइप्स ऑफ भक्ति है। क्योंकि जब हम हमारे अंदर जब प्राइड होगा हमारे हार्ट में, तो हम वॉयलेंट होते हैं ना, हम जरूरी नहीं कि हम लोगों को फिजिकली अटैक कर रहे हैं, तो हम वॉयलेंस का मतलब हम उनको मेंटली हम उनको परेशान करेंगे, हर्ट करेंगे, अपने वर्बली हम कर सकते हैं, तो ये सारा क्या आता है, वॉयलेंस में आता है, हिंसम भक्ति में आता है। तो इसलिए बेसिकली ये सब क्या है, ये हमारी मेंटालिटीज हैं, ये हमारी अलग अलग प्रकार की मेंटालिटीज हैं भक्ति में। और तो हम ये नॉलेज क्यों वैल्यूएबल है, क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम रिफ्लेक्ट कर सके, हम पिन पॉइंट कर सके कि क्यों मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, नाम जाप करते हुए, 10 साल 20 साल हो गए, या 30 साल हो गए हैं, या 5 साल हो गए हैं। तो जो भक्ति में एडवांसमेंट कभी, वो सीनियरिटी और एडवांसमेंट कभी एज या कितने नंबर ऑफ ईयर्स से आप हो, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम तो इतने समय से डिवोशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत हो रहा है, वो प्रोग्रेस नहीं आ रही है, तो ये नॉलेज हमें हेल्प करता है कि हम सिंसियर हो, हम अपने आप को वो अनकवर करें, एक्सप्लोर करें कि क्या ऐसा है कि कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ भक्ति को, डिवोशनल सर्विस को, जो मुझे ब्लॉक कर रहा है प्यूरिटी से। और जो मेरे को इतना सुंदर भगवान से प्रेम और कनेक्शन दे सकता है, वो मेरा कनेक्शन जो ब्लॉक कर रहा है। तो बेसिकली हम ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, इसलिए ये नॉलेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब साधना भक्ति के मार्ग पे हैं, हम सब प्रैक्टिसिंग साधना भक्ति, यानी कि कौन है, हम सब प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं। तो ये जो मोड्स जो हैं, वो अच्छा 5 मिनट्स रह जाएंगे कॉल में, ऐसा क्या, ये 5 मिनट्स दिखा रहा है? ओ अच्छा, आज थोड़ा मेरे को भी डिले। 15 दिखा रहा है मुझे तो। अच्छा, मेरे फोन में मुझे 5, 15 है, 15 1 5। वो मेरे फोन में मुझे 5 दिखा रहा था, क्योंकि फोन, ओके चलो कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं जब तक आज का सेशन है। तो आगे बढ़े, ठीक है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन यहाँ तक। तो बेसिकली फुल स्क्रीन,
फिर ये 3 गुणों के बाद जो ये चौथा सेक्शन बना हुआ है, ये क्या है? प्योर है, अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड। जो मैंने डेफिनेशन बताई थी भक्ति की स्टार्टिंग में, कि भक्ति 3 गुणों में नहीं होती है, हमारी मेंटालिटीज हैं जो ये 3 गुणों में है। तो भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि अन्य अभिलाषिता कोई कोई मटेरियल डिजायर नहीं है, अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड है। भक्ति विच हार्बर्स नो सेल्फिश डिजायर्स, अनइंटरप्टेड, अहेतु की, ये भागवतम में श्लोक आता है कि अहेतु की अप्रतिहता, यानी कि अनइंटरप्टेड। भक्ति विच स्टेडली कंटिन्यूज ऑन डिस्पाइट डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टेकल्स, कि कई बार होता है कि जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स परेशानियां हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉज या ब्रेक आ जाता है। तो शुद्ध भक्ति क्या है? जो चल रही है, जो भी हमने ये प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल से देखा था कि वो चल रही है शुद्ध भक्ति। टॉर्चर के बाद, ऑब्स्टेकल्स के बाद भी वो अंदर जो प्रेम है वो प्रेम बना हुआ है, और वो फेथ है वो फेथ बनी हुई है, वो श्रद्धा भगवान पे बनी हुई है, और भगवान कोई दूर नहीं है। तो ये क्योंकि हमारे अंदर इवन हम गुडनेस में भी है ना, जो सतोगुण में भी है ना, तो भी हमारे अंदर ये पृथक भाव आ जाता है। अभी हमने वो पढ़ा था, पृथक भाव, यानी कि सतोगुण में होने के बाद भी भक्ति शुद्ध नहीं है, क्योंकि सतोगुण खुद शुद्ध नहीं है। क्योंकि सतोगुण के अंदर जो ये मटेरियल सतोगुण है होता है, उसके अंदर तमोगुण और रजोगुण मिश्रित होते हैं, इसलिए सतोगुण भी शुद्ध नहीं है। बट रिकमेंडेड होता है कि एटलीस्ट आप सतोगुण में आओ, और फिर वहां से सतोगुण विल हेल्प, और वहां से आप शुद्ध सतोगुण में जाओगे, जो ये 3 गुणों से ऊपर है, दिव्य ट्रांसेंडेंटल स्टेज है। तो उसके अंदर भक्ति अनमोटिवेटेड होती है और अनइंटरप्टेड होती है। और हमारी डिवोशनल सर्विस भी देखा जाए तो वो मिक्स है, क्योंकि हम कभी इग्नोरेंस में, कभी पैशन में, कभी गुडनेस में, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह इग्नोरेंस में कोई भक्ति कर रहा है या पूरी तरह पैशन में। एट टाइम्स डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट डिग्रीज में अंदर एंटर करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ग्रेडेशंस हो जाती हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो, कि अगर जो मैंने बताया था कि अगर कोई अगर पैशन में भी है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है? ओके, कोई अगर पैशन में भी है तो भी जरूर उसका उसका पैशन भी हो सकता है कि गुडनेस के क्लोज हो, या फिर उसका जो पैशन है हो सकता है इग्नोरेंस के क्लोज हो, क्योंकि एक गुण में भी अलग अलग ग्रेडेशन आ जाती है। क्योंकि और ये जो डिफरेंट मोड्स हैं, ये हमें डिफरेंट टाइम्स पे हमें ओवरकम करते रहते हैं। और जब हम ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम करते हैं और हम कॉन्शियस होके, अवेयर होके, तो एक्चुअली हम इन मोड्स को तब वो ट्रांसेंड कर सकते हैं, इन गुणों के बियॉन्ड जा सकते हैं। और हम अपने आप को हम देख सकते हैं कि हम अभी कौन से टाइप की अभी हम भक्ति कर रहे हैं, और हम हमारे अंदर क्या है, इंट्रोस्पेक्ट करके अवेयर होके हम एटलीस्ट पहली सीढ़ी हम चढ़ सकते हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए। तो यही सारी जो कैटेगरीज होती है, ये हमें क्या करती है? ये हमें ब्लॉक करती है। तो जो कपिल, जो हमने ये श्लोक पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था हमने? चलो पहले यही वाला ही पढ़ लेते हैं जो ये है डिवोशनल सर्विस। एक बार इनको भी देख लेते हैं कि जो अभी ये भागवतम में जो ये श्लोक आते हैं, 3rd कैंटो चैप्टर 29 वर्स नंबर 8 में ये श्लोक आता है कि अभी जो मैंने पहला पढ़ा था वो सतोगुण का था, ये वाला जो श्लोक है ये हमारा ये इग्नोरेंस का है। अभिसन्ध्याया यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा संरम्भिभिना दृग्भाव भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। तमोगुण का क्या बोला जा रहा है? डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूटेड बाय पर्सन हु इज एनवियस, proud, violent, and angry, and who is a separatist, is considered to be in the mode of
डार्कनेस। जो हमने पृथक भाव पढ़ा था ना पहले, जो मैंने कहा था डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो वही है, जो पृथक भाग है, सॉरी, पृथक भाव जो था, यानी कि सेपरेटिस्ट मेंटालिटी प्रभुपाद उसको बोलते हैं। तो उसका मतलब है कि सेपरेटिस्ट मेंटालिटी का मतलब कि जो बेसिकली जिसके अंदर शुद्ध भक्ति अभी नहीं है और पृथक भाव में है, यानी कि वो अपने आप को अभी कृष्ण से समहाउ अपने आप को सेपरेट देखते हैं। मतलब कि जो उनकी मोटिवेशंस हैं भक्ति की, वो उनकी भगवान से थोड़ी सेपरेट है। और हमारी कब अंदर जो डिजायर्स इंटेंशंस हम इनिशियली स्टार्ट तो इससे करते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, लेकिन हमारे जो ये कब पृथक भाव हो जाते हैं अंदर, वो मोड हमें इन्फ्लुएंस करने लग जाती है, मेंटालिटी हमारी कैसे इन्फ्लुएंस हो जाती है, कैसे डिफरेंट मेंटालिटी में चले जाते हैं, हमें कई बार रियलाइज भी नहीं होता, और कई बार भगवान की कृपा से रियलाइज होता भी है, तो भी वो भी भगवान की कृपा की हमें रियलाइज हो रहा है, और कई बार रियलाइज भी नहीं होता है। तो आई थिंक अभी टाइम कम है, तो मैं ये नेक्स्ट सेशन में हम इग्नोरेंस के ऊपर बात करेंगे, ये पृथक भाव, सेपरेटिस्ट मेंटालिटी और वो सब हम नेक्स्ट सेशन में बात कर सकते हैं। और अगर अभी अभी टाइम कितना बचे है जरा मुझे बताना देख के। 8 minutes, माता जी। ओके, फिर हम नेक्स्ट के 2 श्लोक पढ़ लेते हैं और फिर हम स्टॉप करते हैं। ये तो था, अभी हमने ये पढ़ लिया है। फिर ये नेक्स्ट श्लोक आता है, विषयानभिसन्ध्याय यशा ऐश्वर्यमेव वा अर्चादाव अर्चयेद्यो मां पृथक भावास राजसः। तो तीनों के अंदर पृथक भाव है, सतोगुण में भी, रजोगुण में भी, तमोगुण में भी, और तीनों के अंदर वो थोड़े थोड़े डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है हम डिस्कस करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन, द वर्शिप ऑफ डेटीज इन टेम्पल बाय सेपरेटिस्ट विद अ मोटिव फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, फेम एंड ऑपुलेंस इज डिवोशन इन मोड्स ऑफ पैशन। तो ये हमने देखा था पैशन में क्या होता है हमारे अंदर, विषयान, यशा और ऐश्वर्यान की भावना, जो ऐश्वर्यम की भावना हमारे अंदर होती है। इवन दो डेटी वर्शिप, पुजारी सेवा भी कर रहे हो, तो हमेशा पुजारी सेवा का एग्जाम्पल, पुजारी सेवा का मतलब केवल पुजारी लोग नहीं, पुजारी सेवा का मतलब हर कोई जो सेवा कर रहा है। तो बेसिकली वो एग्जाम्पल देने के लिए, यहाँ पे बताने के लिए कि अगर पुजारी सेवा भी कर रहे हैं तो ये अंदर भाव है, तो इसका मतलब भक्ति क्या है, मोड ऑफ पैशन। तो पुजारी सेवा में हम अपनी अपनी सेवा बीच में डाल सकते हैं, हम जो जो सेवा करते हैं। फिर अब सतोगुण का मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। कर्म निर्हारम उद्देश्य उद्देश्य परस्मिन् परस्मिन् वा तदर्पणं यजेत यस्तव्यमिता वा पृथक भाव स सात्विकः। इसके अंदर भी ये पृथक भाव आ रहा है। इसका ट्रांसलेशन, व्हेन अ डिवोटी worships the supreme personality of Godhead and offers the result of his activities in order to free himself from the inabilities of fruitive activities, his devotion is in mode of goodness. तो अब इसके अंदर जो है, क्योंकि अगर हम इसमें भी देखें, जो ये आ रहा था, ये जो तमोगुण की जो भक्ति है, तो उसके अंदर जो आ रहा था कि ये पृथक भाव आ रहा था, क्योंकि वो पृथक भाव जब आता है तो हमारी मोटिवेशन डिफरेंट हो जाती है, और फिर हम सरेंडर कैसे करेंगे भगवान को, क्योंकि सरेंडर का मतलब होता है कि हम सेपरेट नहीं हैं, हम सेपरेट इन द सेंस कि जो भगवान की विल है, वी आर अलाइन विद द, कंप्लीटली अलाइन विद द विल ऑफ कृष्णा। कि और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पृथक भाव का मतलब कि जो भगवान की विल है, जैसे प्रहलाद महाराज अलाइन थे, कंप्लीटली अलाइन, बेस्ट एग्जाम्पल है। और फिर हमारी डिजायर्स कंप्लीटली अलाइन है भगवान की डिजायर से, हमारी विल कि जो भगवान की इच्छा हो वही हो, उससे कंप्लीटली डिजायर है। और जो उसके बाद अनप्लेजेंट चीजें हो रही हैं, उसके अंदर भी एक संतुष्टि है, उसके अंदर भी वो
सरेंडर का मतलब यही होता है ना कि हो सकता है कि जब अनप्लेजेंट चीजें हो सकता है कि संतुष्टि ना हो हार्ट में, लेकिन स्टिल वो ये मेरा मानना है कि ये ऐसे मैंने पढ़ा नहीं है, बट ये मेरा ओपिनियन है कि जब ऐसा अनप्लेजेंट चीज़ें भी जब लाइफ में होती हैं बहुत से, और ऑब्स्टैकल्स अलग-अलग प्रकार के आते हैं जो बिल्कुल वैलिड पेन और वो सब होते हैं, तो उसके अंदर हो सकता है संतुष्टि ना हो, लेकिन उसके अंदर भी कंप्लीट वो सब चीज़ों को हम बर्दाश्त करने की हमारे अंदर स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि हम उसको भी भगवान तब भी भगवान को सरेंडर है कि यस कृष्णा इट इज़ योर विल, और जो भी ये हो रहा है कि आई वांट टू बी अलाइन टू योर विल, ये मेरा मानना है कि उसके अंदर भले ही हमें अच्छा ना लगे, संतुष्टि ना हो हृदय में, लेकिन स्टिल वो फेथ इतनी स्ट्रांग होती है कि वो वो भगवान से विश्वास डोलता नहीं है, और उसको भी हम नेविगेट कर पाते हैं। भक्ति हमारी अनमोटिवेटेड रहती है और अनइंटरप्टेड रहती है, ये सब ऑब्स्टेकल्स के बाद भी। तो वो एक वे में जो वो भी पृथक भाव अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है। क्योंकि जब ऐसी स्टेज पे पहुँच जाएँगे, तो फिर उसके बाद आगे अपने आप ही जब वो टॉलरेट कर पाएँगे, क्योंकि टॉलरेट करना इस लाइफ़ में मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो इतना कुछ किया, भगवान की सेवा करी, तो वो विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, इग्नोरेंस में, ब्लेमिंग में, कभी अपने आप को, कभी भगवान को, क्योंकि वो टॉलरेंस नहीं आ पाती है। तो एक स्टोरी भी हमने खुशी भी थी उस दिन हमने चैतन्य चरितमृत में पढ़ी थी, कि वो एक वासुदेव ब्राह्मण था, उसको कोढ़ हो रखा था, और उसने कोशिश करी भगवान से मिलने की। जब उसको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ये आए हुए हैं, तो वो कोढ़ था, कोढ़ी तो हमेशा गाँव से बाहर ही रहते हैं, तो वो भगवान को दर्शन देखने के लिए वो आया था। नाम मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं याद, आई थिंक वासुदेव ब्राह्मण ही था वो। तो वो देखने के लिए आया, तो जब उसको पता चला कि भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ से जा चुके हैं, उसके अंदर इतनी इच्छा थी, भगवान के प्रति प्रेम था, जब उसको पता चला भगवान वहाँ से जा चुके हैं, और भगवान जानबूझ के गए थे वहाँ से, कि वो आ रहा है, किसी ने आई थिंक बताया भी था, और भगवान चले गए थे। उसके बाद भी उसका भरोसा विश्वास नहीं टूटा, वो कोढ़ी होने के बाद भी वो आया, और वो ऐसा था कि अगर वो कोढ़ में बैठा भी होता था तो शरीर में कीड़े पड़ गए थे, और जब कीड़ा नीचे गिर जाता था ना, उस कीड़े को भी वापस ऊपर उठा के अपने शरीर में डाल लेता था। तो उसके बाद फिर वो चला गया, और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु, उसका ऐसा भाव देखकर कि उसको कोई कंप्लेंट नहीं, कोई भगवान के प्रति गुस्सा कुछ नहीं, जब वो चला गया वापस अपना उसमें, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसको मिलने आए। तो वो मिलने आए, वो इतना एक्सटेसी में आया, और फिर भगवान उसको गले लगाना चाह रहे थे, वो मना कर रहा था मत लगाओ कोढ़ है, भगवान ने उसको गले लगाया, और गले लगाते ही कोढ़ ठीक हो गया। तो मतलब ऑब्वियसली ईज़ी स्टेज नहीं है, लेकिन इतनी कोढ़ शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं, उसके बाद भी भगवान से मिलने की इतनी कोशिश, और कोशिश भी असफल हो गई, तो अंदर कुछ भी नहीं, मतलब वो इतनी, क्योंकि भक्ति जो है, श्रद्धा इतनी स्ट्रॉन्ग है, जो हमने उसमें भी पढ़ा था, ये ब्रोकन नेम्स में पढ़ा था, कि जो ये सनातन बाबा के बारे में पढ़ रहे थे, कि जो विश्वंभर को उनके गुरु गौर कृपा स्वामी ने बोला कि इस तरह के जो सनातन बाबा जैसे जो भक्त होते हैं, उनका अगर हम बैकग्राउंड देखें, सुपर कॉप, इतने एनकाउंटर्स कर रखे थे उन्होंने, वो भक्त हैं, तो भक्त बने, तो कह रहे कि ऐसे ऐसे भक्तों से श्रद्धामति और सेवामति मिलती है, कि इन वो उनके गुरु कह रहे हैं इनकी सेवा कर लो, इनसे तुम्हें ऐसी श्रद्धा मिलेगी कि भगवान पे जो कन्विक्शन है स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम ये भी इस पे भी बात कर सकते हैं एक सेशन में, वंडरफुल कृष्णा, कैसे कृष्णा पे कॉन्फिडेंस बढ़े, इस पे भी एक सेशन लेके बात कर लेंगे। तो पॉइंट ये था कि आई थिंक ये कुछ टाइमर का आया है क्या मैसेज? वो कुछ तो हो रहा है, मीटिंग खत्म। ओके, तो हम फिर थैंक यू सो मच एवरीवन, हम फिर नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।